हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल फार्माटून, जहां पे फार्मेसी से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहेंगे। तो हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं, जो कि सेमेस्टर 4 का है, मेडिसिन केमिस्ट्री फर्स्ट, जिसका सब्जेक्ट कोड है BP40T2T, जिसमें हम पूरे यूनिट 1 to 5 बैक क्वेश्चन पेपर मतलब कवर करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बैक एग्जामिनेशन, जिसको आप इतना ही क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लेंगे तो आपका पूरा बैक क्लियर हो जाएगा। आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। 75 में से कम 60 तो प्लस तो आ ही जाएंगे। इतना ही क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे। ये हमारे क्वेश्चन इसमें 7 मार्क्स और 10 मार्क्स और 2 मार्क्स पूरा इसमें कवर करेंगे हैं। और इसके हम लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़कर हमारा ये चीज़ क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हम मेडिसिन क्वेश्चन बैंक मतलब इसमें हम पूरे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिफाइंड एंड क्लासीफाई पैरासिम्पथोमेटिक एजेंट विथ एग्जाम्पल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये हमेशा 10 नंबर या 7 नंबर में पूछा जाता है, तो इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा दोस्तों। अब फिर उसी बात हम कर लेते हैं SAR की। SAR स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, और उसके साथ एग्जाम्पल भी पूछता है। तो इसमें पहला हमारा है कोलिनर्जिक एजेंट। इसका SAR भी पूछ लेता है, कभी कभी क्लासिफिकेशन भी पूछ लेता है। तो आप दोनों चीज़ में कवर करेंगे विथ एग्जाम्पल। दूसरा क्या है, पैरासिम्पथेटिक एजेंट। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा दोस्तों। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। नेक्स्ट इसका है बार्बिचुरेट। बार्बिचुरेट का इसमें क्लासिफिकेशन पूछ लेता है, एग्जाम्पल SAR भी पूछता है। तो आप इसको भी तैयार कर लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार रिपीट कर चुका है, 2-3 बार रिपीट कर चुके हैं। बार्बिचुरेट के बारे में आप पढ़ लेंगे। एंटी कन्वर्जेंट के बारे में इसमें तो आपका इसका क्लासिफिकेशन भी पूछता है, इसको एग्जाम्पल भी पूछता है। तो इसको भी तैयार कर लेंगे। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर या 10 नंबर में रिपीट करता है। नेक्स्ट हमारा मॉर्फिन भी इसका क्लासिफिकेशन पूछता है, तो इसको भी तैयार कर लेंगे। इसका SAR मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 7 नंबर या 10 नंबर में इसको पूछ सकता है, इसका क्लासिफिकेशन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठवा क्या है हमारा SAR के फिनोथायाजीन का SAR ही पूछा गया अभी तक दोस्तों। तो इसके SAR ही आप तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट SAR क्या है, फिनोलिमिथेनोलिमिन्स, जिसको हम तैयार कर लेंगे विथ एग्जाम्पल। इसको भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट समझिए, ये भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट SAR जो कि 8वां SAR है, इसमें सिम्पथोमेटिक ये पूछा जाएगा। इसका भी आप SAR विथ एग्जाम्पल तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा SAR क्या है, एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके आप SAR और एग्जाम्पल्स और इसके क्लासिफिकेशन सभी के आप क्लासिफिकेशन जरूर याद कर लीजिएगा। मगर हम क्लासिफिकेशन डिस्कस कर लेंगे, कौन कौन अभी तक प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो भी हम आगे देख लेंगे। तो आप इसमें SAR इनके बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, इसके SAR आप तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, 10वां क्या है, बीटा ब्लॉगर का SAR भी आप तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, सक्सिनामाइड के भी SAR आप देख लेंगे विथ एग्जाम्पल। नेक्स्ट इसमें है क्या, डिफाइन एंड क्लासीफाई पैरासिम्पथेटिक एजेंट विथ एग्जाम्पल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 10 नंबर में पूछा गया है दोस्तों प्रीवियस ईयर में। तो इसको आप तैयार कर लेंगे, ये हमारा 10 मार्क्स में कवर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, गिव केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ NSAID, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। ये 10 नंबर या 7 नंबर में हर साल रिपीट करता है दोस्तों। तो इसको आप तैयार कर लेंगे। इसमें आप विथ एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल और उसके ईच क्लास में डिस्कस कर लेंगे, कौन कौन सी क्लासिफिकेशन किस क्लास में आ रही हैं। तो वो चीज़ भी आप देख लेंगे दोस्तों। इसमें हम मतलब इसका क्लासिफिकेशन NSAID मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर या 10 नंबर में हर साल रिपीट करता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको वेरी इंपॉर्टेंट समझिए। नेक्स्ट इसमें 5वां क्वेश्चन क्या, व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म। कौन कौन से फैक्टर अफेक्टिंग है जो ड्रग मेटाबॉलिज्म में रोल करते हैं, मेटाबॉलिज्म 1 मेटाबॉलिज्म 2 फेज में। तो वो सारे फैक्टर अफेक्टिंग भी आप पढ़ लेंगे। ये 7 नंबर में पूछा गया है दोस्तों प्रीवियस ईयर में। नेक्स्ट राइट शॉर्ट नोट्स किसके बारे में पूछा गया दोस्तों। ये प्रीवियस ईयर में रिपीट किया गया, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। किसका शॉर्ट नोट ज़्यादातर पूछता है, फेज़ 1 मेटाबॉलिज्म के बारे में पूछता है, फेज़ 2 मेटाबॉलिज्म के बारे में पूरा CYP450 के बारे में पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोसिंथेसिस मेटाबॉलिज्म एंड रीअपटेक ऑफ एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर और कैटेचोलामाइन्स के बारे में, इसका भी शॉर्ट नोट्स पूछता है। तो इसको भी आप तैयार कर लेंगे। इसको बायोसिंथेसिस और मेटाबॉलिज्म और रीअपटेक प्रीवियस ईयर में पूछा गया है।
जनरल एनेस्थेटिक ये भी पूछा गया है दोस्तों ये 7 नंबर में, तो ये भी आप तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा 7th क्वेश्चन क्या है, डिफाइन मेडिसिनल केमिस्ट्री को डिफाइन करेंगे, फिर उसके बाद डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ द मेडिसिनल केमिस्ट्री इन डिटेल। ये 7 नंबर और 10 नंबर में पूछा गया दोस्तों, तो इसको भी आप तैयार कर लेंगे। ये तो अभी तो बहरहाल ये 7 नंबर पूछा गया, तो इसको आप 7 नंबर के लाएगी, इसको तैयार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक्सप्लेन द फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्शन और फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन। इसके बारे ये भी कई बार रिपीट कर चुका है दोस्तों, तो इसको भी आप 7 नंबर के लायक इसको तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, डिफाइन एंड क्लासीफाई सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये 2 नंबर में भी पूछा गया है, इसका डिफिनेशन पूछ लेता मगर ये 7 नंबर या 10 नंबर में सेडेटिव और हिप्नोटिक्स के डिफिनेशन और क्लासिफिकेशन में पूछ लिया, तो इसको आप अच्छे से 7 नंबर और 10 नंबर के लायक तैयार कर लेंगे, तो 2 नंबर में इसको ईजिली आप लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ नारकोटिक एनालिसिस इन डिटेल। ये 7 नंबर में पूछा गया दोस्तों, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। ये 7 नंबर के लायक, 10 नंबर के लायक भी इसको पढ़ सकते हैं आप। ये लॉन्ग क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं कि जो भी आपका 2 नंबर में भी कवर हो जाए, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिफाइन एंड क्लासीफाई एंटी कन्वर्जेंट एजेंट विथ एग्जाम्पल। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जेंट की इसका SAR में पूछा गया है, तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा दोस्तों। किसी भी ड्रग का भी इसमें क्लासिफिकेशन SAR बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन। ये 20 क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे जो हम यहाँ पे लेके आए हैं, तो इतना ही आप 60+ गेन कर लेंगे, इतना ही तैयार कर लेंगे। तो 2 नंबर इसी के छोटी छोटी डिफिनेशन ही पूछी जा रही हैं, या SAR पूछा जा रहा है, या डिफिनेशन पूछी जा रही हैं, या मेडिसिनल यूज़ या पूछ रहा है, या स्ट्रक्चर पूछ रहा है, तो आप इतना ही तैयार कर लेंगे, तो आप बैक क्लियर हो जाएगा आपका। मान लीजिए आपको रिलैक्स मिल जाएगा, तो कि हाँ हमने कुछ क्वेश्चन अब यहाँ से तैयार, इतना ही क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए। टाइम आपके पास बहुत कम बचा है बैक पेपर के लिए, तो आप इतना ही तैयार कर लेंगे, तो आपका बैक ईजिली क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए आप तैयारी कर सकते हैं, मगर अगर आप इतना ही नहीं कवर कर पा रहे हैं, तो आप टेंशन में कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारा 12 क्वेश्चन क्या है, जो कि गिव केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी साइकोटिक्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये 7 नंबर में पूछा गया है, ये 10 नंबर में, ये इसको भी आप तैयार कर लेंगे। उसका केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी साइकोटिक्स लिख देंगे। नेक्स्ट क्या है कि व्हाट आर द सिम्पथोमेटिक्स और एडर्जिक एगोनिस्ट, उसका डिफिनेशन पूछा गया, फिर उसके बाद क्लासीफाई करना, फिर विद एग्जाम्पल उसको लिखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या, 14 क्वेश्चन, व्हाट आर द सिम्पथोमेटिक और एडर्जिक एगोनिस्ट, क्या होता है एंटागोनिस्ट, तो उनको डिफाइन करेंगे, फिर उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन विद एग्जाम्पल लिखेंगे। देखिए बार बार सिम्पोटिक और एडर्जिक एगोनिस्ट पूछा जा रहा है, तो इसको आप तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गिव द सिंथेसिस एंड यूजेस ऑफ, सिंथेसिस और यूजेस को तैयार करेंगे। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड, आइबोप्रोपिन, क्लोरप्रोमाइजिन, प्रोपेनॉल, साल्ब्यूटामॉल, टोलाजोलिन, फेनालेफ्रिन, हेलोथेन और मेथॉक्सिल सोडियम कार्बाकोल, प्रोक्लेनाडीन, इथोसिन, अजापाइंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसका सिंथेसिस और यूजेस पूछा गया दोस्तों। इसना आप इतना ही कंप्लीट तैयार कर लेंगे, तो इतना ही आपका सिंथेसिस तैयार हो जाएगा। और विद यूजेस ज़रूर याद करिएगा, क्योंकि 7 नंबर में यूजेस, मान लो 3-4 ड्रग का सिंथेसिस पूछ लिया और यूजेस पूछ लिया, तो आप इसको ईजिली लिख सकते हैं। तो इतना ही आप सिंथेसिस क्लियर कर लेंगे, तो इतने में से कोई ना कोई रिपीट कर जाएगा कि हाँ कौन मतलब रिपीट कर जाएगा, तो उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिफरेंस बिटवीन ओपोनाइड एंड नॉन ओपोनाइड एनालिसिस। ये 7 नंबर में पूछा गया दोस्तों, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा, ओपोनाइड और नॉन ओपोनाइड एनालिसिस क्या होता है। नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट आइसोस्टेरिज्म एंड बायोस्टेरिज्म विद सुटेबल एग्जांपल। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 7 नंबर में पूछा गया है दोस्तों, तो इसको आप तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन बायोसिंथेसिस ऑफ कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर। ये 2 नंबर में दोस्तों पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, तो इसको भी आप तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, डिफाइन बायो ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करेंगे, फिर उसके बाद एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म इंक्लूडिंग द फेज 1 एंड फेज 2 पाथवे। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्या ये 10 नंबर में पीछे प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो इसको आप तैयार कर लेंगे। इसको पहले डिफिनेशन लिखेंगे, फिर उसके बाद क्लास प्रिंसिपल लिखेंगे, ड्रग मेटाबॉलिज्म फेज 1 फेज 2, जो कि जिसको हमने पीछे अभी डिस्कस किया, तो आप इसको इतना तैयार कर लेंगे, तो आप बायो ट्रांसफॉर्मेशन उसको मेटाबॉलिज्म रेट के बारे में लिख पाएंगे। एक्सप्लेन बायोस्टेरिज्म टाइप एंड देयर रोल्स इन ड्रग डिस्कवरी विद सुटेबल एग्जाम्पल, तो इसको भी आप तैयार करेंगे। तो
ये टोटल हमारे 20 क्वेश्चन है। ये आप इतना ही तैयार कर लेंगे तो आप आपका बैक क्लियर हो जाएगा। तो हम इसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहाँ जाके आप टेलीग्राम जुड़ के इसके इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे। आप अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट करिए, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन भी दे देंगे। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, डरिए नहीं, बैक क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं। 20 क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए, इतना ही में आपका बैक क्लियर हो जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। बेस्ट ऑफ लक बॉयज़, कीप स्माइलिंग, ऑल इज़ वेल, थैंक यू। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, धन्यवाद।